नमस्कार साथियों। फर्जी डिग्री का मामला अभी बहुत ज़्यादा और हाईलाइट हो गया है। काफ़ी लंबे समय से जब से 2022 वाली भर्ती हुई है उसके बाद फर्जी डिग्री का मामला सामने आ रहा है। फर्जी डिग्री का मामला क्या है, आपको इससे कैसे बचना है, आप अपनी डिग्री की कैसे जांच कर सकते हैं, और अभी जो नई भर्ती की घोषणा हुई है 2026 के अंदर जिसका एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उन सब के बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे। और जो फर्जी डिग्री की लेकर जो आ रही है बातें उन पर भी अपने चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा क्योंकि फिजिकल एजुकेशन गुरुजी परिवार आपके लिए हमेशा एकदम सही और सटीक जानकारी देने का काम करता है। तो जानकारी पूरी अंतिम तक देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाए और आप बाद में कमेंट करोगे कि सर क्या हमारी डिग्री वैलिड है या हमारी डिग्री वैलिड नहीं है, तो आप उसकी जांच कैसे कर सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों, आपको इसमें बात करेंगे अभी बिना एग्ज़ाम बिना उपस्थिति। देखिए ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है भाई। लोकराज जी ने बताया है पूरी डिटेल से। आप सबने देख लिया होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2022 वाली भर्ती के अंदर ऑनलाइन आवेदन जब भरा था उस समय उन्होंने डिग्री की जांच लिख दिया कि हम अभी डिग्री कर रहे हैं, यानी उन्होंने लिख दिया कि अभी हमारी डिग्री चल रही है। और जब उन्होंने फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट के अंदर जब वो डिग्री लगाते हैं तो उसके अंदर वो लगा देते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की। यानी उन्होंने आज किसी जब ऑनलाइन आवेदन किया तब अलग डिग्री का नाम बता रहे थे, अलग कॉलेज का नाम बता रहे थे, और जब फाइनल का रिजल्ट आता है उस समय उनके पास डिग्री अलग कॉलेज से लेकर आ जाते हैं। अभी ये काम आपको नहीं करना है क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके जॉब मिलती है, और हमारी गलतियों की वजह से यदि वो जॉब हमसे चली जाए तो ये ऐसा काम आपको नहीं करना है। डिग्री करने से पहले आप अपनी डिग्री की जांच करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है यदि आप डिग्री कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्यों देखिए भाई, ये न्यूज़ आप सबने देख ली होगी भी। जेएस यूनिवर्सिटी जो यूपी की है उसकी सबसे ज़्यादा फर्जी डिग्रियां पाई गई है भाई। जो भी फर्जी तरीके से डिग्री लेके आया है, फर्जी डिग्री बनवाई है या किसी भी तरीके से फर्जी डिग्री लेने का प्रयास किया है तो वो बचने वाला नहीं है भाई। ये ध्यान में रखना कि आपको एकदम लीगल तरीके से, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन गुरुजी परिवार आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, आपको हमेशा सही और लीगल यूनिवर्सिटी की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की सही जानकारी प्रोवाइड करवा के आपको एडमिशन में मदद करता रहता है। और आगे भी आपकी कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वायरी होगी तो फिजिकल एजुकेशन गुरुजी परिवार हमेशा आपके साथ है। आपको एकदम सही मार्गदर्शन करने के लिए ही ये इस चैनल को अपने बनाया है भाई। तो साथियों, आप जितने भी बीपीएड या पीटी लगे हुए हैं या बीपीएड धारी हैं वो इस एक बात का ध्यान में रखें भाई, ना तो आप गलत तरीके से डिग्री करें और ना किसी को सुजेस्ट करें भाई। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को सुजेस्ट करें ताकि आने वाली भर्तियों के अंदर उनको कोई भी समस्या नहीं आए। अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इंजीनियर तक की डिग्रियां बांट दी है अभी, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंजीनियर तक की फर्जी डिग्रियां लेकर आ गए हैं। और पीटीआई भर्ती के अंदर जीएस कोआबाद वाली यूनिवर्सिटी से काफ़ी अभ्यर्थी फर्जी पाए गए हैं अभी। 254 चयनितों के पास जीएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री है और वहाँ के कुलपति, रजिस्ट्रार और दलाल सब गिरफ्तार हो चुके हैं भाई। अब देखिए आपको क्या बातों का ध्यान में रखना है उस बात पर भी मैं चर्चा करूंगा भाई। चलिए भाई, ये सारी अपडेट है, आपको देख सकते हैं, ये सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी भी। अब देखिए बच्चों, आपको क्या ध्यान में रखना है जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं भी, है ना। ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं भी, फॉर्म भरते हैं तब आपको डिग्री की जानकारी सही सही भरनी है भाई। डिग्री की जानकारी एकदम सही भरनी है। और जिस डिग्री से आप कर रहे हैं यदि आप उसके अंदर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग भरें, यदि आपकी डिग्री फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई है तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट भरें, और फाइनल के अंदर ही उसी डिग्री को लगाएं, तभी आपको समस्या का समाधान हो सकता है भी, है ना। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डिग्री को गलत तरीके से लगाया और गलत तरीके से डिग्री लेके आए तो उनको आगे समस्या होगी आने वाली भर्तियों के अंदर, और जो लगे हुए हैं उनके भी समस्या क्रिएट होने वाली है अभी। तो आपको मुख्य बात का ध्यान में क्या रखना है, मान लीजिए अभी जो 2026 वाली भर्ती आएगी उस 2026 वाली भर्ती के अंदर जो अपेयरिंग होंगे वो अपेयरिंग भरेंगे, और जिस यूनिवर्सिटी में है उसी यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, और सिलेक्शन होने बाद उसी यूनिवर्सिटी का डिग्री लगाएंगे भी, है ना। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी गलत तरीके से कहीं और यूनिवर्सिटी की डिग्री लाकर आप लगा दो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और जो आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना,
जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम वाले दिन आपका क्या है भाई, फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए भाई। किसका? फाइनल का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। यदि आप जिस दिन, मान लीजिए आप 13 सितंबर को एग्जाम में बैठेंगे, 13 सितंबर यानी 12 सितंबर को भी यदि आपका फाइनल का परिणाम आ जाता है, सेकेंड ईयर की डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आप मान के चलिए कि आप उसको, उस भर्ती के अंदर कोई समस्या नहीं आती है। यदि 13 की जगह आपका परिणाम 14 को जारी होता है, मार्कशीट के अंदर आपकी एग्जाम डेट की जारी होने की, यानी रिजल्ट जारी होने की 14 सितंबर दिनांक होगी, तो आपको डिग्री वैलिड नहीं की जाएगी, उस भर्ती के अंदर, अगली भर्ती के अंदर वैलिड हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है कि आपको फर्जीवाड़े से बचना है, आपको किसी भी तरीके से फर्जी डिग्री को प्राप्त नहीं करना है भी। अब देखिए, डिग्री फर्जी नहीं हो ये कैसे जांच कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। नंबर 1, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके पास ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए भी, है ना। ऑनलाइन आवेदन आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपके पास होनी चाहिए भी, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट होनी चाहिए भी, सिलेक्शन लिस्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी जारी करती है वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको जो एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड होगा भी, है ना। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए भी, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड की आप फ़ोटो उतार कर रख लें या अपने फाइल के अंदर उसको सेव रख लें भी, है ना। क्योंकि आपने जब फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड, सेकंड ईयर का, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, और जहाँ पर ईयरली है वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों का आपके पास होना अनिवार्य है भी, है ना। दोनों का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है, तो आप उसके अंदर वैलिड है। ये बात का आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आप अगर आपके पास सुरक्षित रखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। यदि ये बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप डिग्री प्राप्त करें तो आप इन चीज़ों को सुरक्षित रखें भैया ना। और डिग्री को आप चेक करें, जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं उस कॉलेज को NCERT, NCT की साइट पर चेक करें कि क्या वे कॉलेज वैलिड है, क्या वो मान्यता प्राप्त कॉलेज है, क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज है। सबसे ज़्यादा आप गवर्नमेंट कॉलेज से करने का प्रयास करें बेटा ना, चाहे वो राजस्थान से हो चाहे राजस्थान की बाहर की हो, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही में एडमिशन लेना है। आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बचना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको बचना है। यदि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से लेंगे तो आपको 100% डिग्री आपकी वैलिड रहेगी भी, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज कभी भी फर्जीवाड़ा नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो UGC अप्रूव्ड होना चाहिए भी, UGC अप्रूव्ड होना चाहिए। ये भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, UGC लिखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। और देखिए भी जो NCT अप्रूव्ड है वो NCT का आप जब गूगल पर लगाएंगे NCT, तो आप कॉलेज का नाम भर दीजिए या फिर उस जिले का, राज्य का नाम भर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज NCT अप्रूव्ड है। कॉलेज NCT अप्रूव्ड होता है, यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड होती है। जहां से आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, BPEd, BSTC, आप किसी भी लेवल की डिग्री कर रहे हैं, सभी की आप जाँच अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारी डिग्री वैलिड है या नहीं है। आप NCT की साइट पे जाएं, गूगल पर चेक करें, यदि आपकी डिग्री वैलिड है तो आप उसको कंटिन्यू करें, नहीं तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। तो ये थी साथियों जानकारी, आप फर्जी तरीके से बचें। फर्जी डिग्रियों की जांच हो रही है, सब SOG की रडार में है। जो भी फर्जी तरीके से डिग्री कर रहा है या करवा रहा है उन सब को पकड़ा जाएगा, कोई भी बचने वाला नहीं है भाई। उम्मीद करता हूं आपको फर्जी डिग्री को लेकर जो भी समस्या थी, जो भी आपकी क्वेरी थी, सारी कंप्लीट हो गई है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन गुरुजी परिवार हमेशा आपके लिए तैयार रहता है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है और आपकी हर सवालों का जवाब देने का प्रयास हमारी टीम करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।